महाराज कहते हैं, भक्ति विसारी राम की मानव देहि पाए, पछतासी सुख राम कहे, लख 84 माय। महाराज का बहुचर्चित ग्रंथ है परम पछतावा। पछतावा कौन सा करना चाहिए? तो पछतावा यही करना चाहिए कि हमने राम जी की भक्ति नहीं करी। ये एक व्यक्ति था और बैठा हुआ था, उसको थोड़ी आहट हुई कि अपने पीछे कोई है, पीछे से कोई आ रहा है। पीछे देखा तो एक धुंधली छाया उसे दिखाई दी। धीरे धीरे छाया मनुष्य रूप में उसको दिखाई पड़ी। उसने कहा, भाई कौन हो? तो उसने कहा, मैं मौत हूं। मौत हो तुम मेरे पीछे कैसे? तो आज मैं तुम्हें लेने आई हूं। मौत हो मुझे लेनी आई हो, न कोई खबर न कोई चिट्ठी। उसने कहा, हमने तो दिया है, चिट्ठी भेजी है, आपने पढ़ी कहाँ? जब दांत गिरने लगे तो ये हमारी पहली चिट्ठी है, आपको पढ़ना चाहिए था, पढ़ी नहीं। जब तुम्हारे बाल सफेद हुए, कान से सुनाई नहीं दिया, ये सारी हमारी सूचनाएं तो थी, मगर आपने ख्याल नहीं दिया। शुगर हुई, बीपी हो गई हाई लो, फिर भी परमात्मा को याद नहीं करते। भक्ति विसारी राम की मानव देहि पाए। परमात्मा कहते हैं कि मैं तो देख रहा हूं मनुष्य तुम्हारे तरफ कि तुम मुझे कब याद करते हो। सुबह से मैं इंतजार करता हूं, तुम जल्दी जल्दी से उठते हो, नहाते हो, नाश्ता करते हो। मुझे लगा कि आप भजन करोगे, अब मुझे याद करोगे। नाश्ता करके तुम ऑफिस में चले जाते हो और फिर एक आध बार घर में वापस आए तो मुझे लगता है कि आप याद करोगे, आप भजन करोगे, तो तुम हमारा भूला हुआ मोबाइल जेब में डाल के निकल जाते हो। दिन भर ऑफिस में काम करते हो, शाम को आते हो, शाम को तो भी नाम लोगे, शाम को बैठ जाते हो टीवी के सामने, तरह तरह की सीरियल में अपना मन का रंजन करते हो। फिर मुझे लगा कि बाद में तो भी मेरा नाम लोगे, भोजन करते हो, भोजन के बाद सो जाते हो। सब कुछ करते हैं हम, परमात्मा को भूल जाते हैं। भक्ति विसारी राम की मानव देहि पाए। परमात्मा ने तो हमें बार बार, ये मनुष्य शरीर हमें मिलने वाला नहीं है। अब मिला है 43,20,000 साल के बाद, 4 युगों के बाद। 4 युगा बिच एको 12 ओसर नर्तन पावे। ये मनुष्य शरीर हमें मिला है। अब इसमें अगर हम परमात्मा का नाम नहीं लेते हैं, राम जी का सुमिरन नहीं करते हैं, तो 84 लाख योनि में जाने के बाद पछताना पड़ेगा।
ये कार्जिक काया है। इस काया से हम जो भी करेंगे, जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। इससे हम स्वर्ग में जा सकते हैं, इससे हम कैलाश में जा सकते हैं, इससे हम वैकुंठ में जा सकते हैं, इसके हम ब्रह्मलोक से जा सकते हैं, इससे मोक्ष प्राप्ति भी हो सकती है अगर हम इसका उपयोग सही ढंग से करना सीखे तो। अगर नहीं किया तो क्या होगा? ये तो 84 लाख योनियां है, ये सब भोग योनि है। एक बात ध्यान में रखने जैसी है, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य शरीर से ही कर्म होता है और मनुष्य शरीर से ही कर्म को काटा जाता है। बाकी योनि में न कर्म बनते हैं न कर्म काटने का कोई उपाय है। बाकी पशु को कर्म नहीं लगते हैं। बिल्ली अगर चूहे को मारती है, पकड़ के खा जाती है, तो बिल्ली को चूहे का मारने का कर्म नहीं लगता है। शेर अगर गाय को खाता है तो शेर को गाय खाने का कर्म नहीं लगता है, क्योंकि ये उसका आहार है। महाराज कहते हैं, जीव ही मारे जीव को, जीव ही लेत आहार, ये तो झगड़ा जीव का, जीव ही जीते हार। जीव जीव को मारकर खाता है, जीव जीव का आहार करता है। जीव, ये झगड़ा जीव का है, जीव जीव के ऊपर आधारित है, तो उसको कर्म नहीं लगता है, कर्म लगता है मनुष्य को। मनुष्य कर नहीं सकता, मनुष्य हत्या नहीं कर सकता। अगर हत्या करेगा तो हत्या का कर्म उसको लगेगा। तो केवल मनुष्य शरीर से कर्म होते हैं और केवल मनुष्य शरीर से ही कर्म से मुक्त हुआ जाता है। तो फिर आगे क्या? ये शरीर तो रहने वाला नहीं है, मृत्यु तो आनी ही है। हम यहाँ है कितने दिन तक, फिर आगे हमारा क्या होगा? तो आगे जाएगा ये 84 लाख योनि में, और 84 लाख योनि में जाके उसे पछताना पड़ेगा। किसके लिए पछताना पड़ेगा? कि अगर मैं भक्ति करता, सुमिरन करता, तो मेरी ये दशा नहीं होती, मैं ये दुख में नहीं पड़ता। जन्म जन्म पछतावतो मानव देह के काज, राम शिवर सुख राम के यो अवसर है आज। जन्म जन्म पछतावतो मानव देह के काज। किसके लिए पछतावा कर रहे थे हम? कब कर रहे थे पछतावा? जब हम 84 लाख योनि में थे तब पछतावा करते थे कि हे प्रभु, हमें मनुष्य शरीर दो, अब दोबारा ये गलती नहीं करेंगे, अब भक्ति करेंगे, अब सुमिरन करेंगे। तो मनुष्य शरीर मिलने के लिए पछतावा करते थे। अब महाराज कहते हैं कि अब आपको मनुष्य शरीर मिला है, अब भजन करो, अब सुमिरन करो। अब ये समय आया है, अब ये मौका मिला है। लक 84 भटक कर नरतन पायो नीट,
सुख राम राम शिव रे नहीं, तो पशुआ पंखी कीट। लक 84 भटक कर 84 लाख योनि में भटकते 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 हमें अब ये मनुष्य शरीर मिला है। नीट कहते हैं कुछ समय के लिए हमें श्वासा मिली है, श्वासा में हमारी आयु है। तो ये कोई बहुत ज्यादा दिन तक हमें नहीं मिला है, बहुत सीमित आयु हमारी है। अब इसमें भजन कर लो, अगर भजन नहीं करोगे तो वापस 84 में जाना पड़ेगा। ये एक सुनार था, पुराने जमाने की बात है, और उस सुनार ने उस जमाने में सोना था 80 रुपए तोला। अब 80 रुपए तोला से उन्होंने कई सोना खरीद कर रखा था, क्विंटल 1.5 क्विंटल। और उसका दुर्भाग्य ऐसा कि सोने का दाम उतरता चला गया, कभी 50, कभी 60, तो कभी 40। अब इतना सारा धन उस जमाने में सोने में काफी उसने लगा रखा था। विश्वास था कि सोने का दाम बढ़ेगा और मैं कई मुनाफा कमाऊंगा, मगर दाम घट रहे थे और ये चिंताग्रस्त रहने लगा। और एक दिन ऐसी चिंता में उसने खटिया पकड़ ली। बच्चे चिंतित होने लगे, पिताजी की हालत बहुत चिंता करते हैं, क्या कारण है बताते भी नहीं। अब बिना कोई बताए हम कैसे समझे उसको चिंता क्या लगी है। धीरे धीरे खाना पीना छोड़ दिया। बेटों ने डॉक्टर को लाया, डॉक्टर ने जांच किया और डॉक्टर ने उसका बुखार नापा। थोड़े से तो होश में थे और डॉक्टर ने बेटे को कहा 103 है बुखार, 103 डिग्री है, ऐसा डॉक्टर का कहना था। डॉक्टर ने कहा 103। अब ये 103 सुनकर ही वो सुनार बैठ गया और बेटे को कहने लगा बेच दो बेच दो बेच दो, मैंने 80 में खरीदी है। कहने का भाव, मन अगर हमारा संसार में ही लगा रहे तो आखिर तक परमात्मा का सुमिरन नहीं होता है। परमात्मा को याद तो हम तब कर पाएंगे जब हम सत्संग में जाएंगे, जब ज्ञान सुनेंगे। नहीं तो कई आए कई चले गए। अब सुनार उठ के बैठ गया। अब जब उसे पता चला कि ये बुखार की बात हो रही है, ये सोने की भाव की बात नहीं हो रही है, तो गिर गया वापस। ऐसा गिरा कि वापस उठ न पाया। तो हम क्यों आए हैं इस मनुष्य शरीर में? आहार निद्रा भय मैथुन प्राणियों में है, हमारे अंदर भी है। क्या विशेषता है? जन सुखिया इस देह में मिले देव का देव। इसी शरीर में उस परमात्मा को पा सकते हैं। ये मलमूत्र की कारजी काया है, मगर इसमें भारी गुण है। वैसे भी तो 84 लाख योनि में की एक योनि है। लक 84 जून में एक मिनका देही होय, गुण भारी करतार सो ऐसो ब्रह्मन कोय। ऐसो ब्रह्मन कोय हद बेहद में जोई, और अमर लोक जे जाय धरे मिनका देह सोई।
सुखराम और किण जूण सु गर्भन छूटे कोई। महाराज कहते कि बाकी योनि से गर्भ में आना जाना नहीं मिटता, केवल और केवल इसी शरीर से भजन करके ये मिटा सकते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार गर्भ में आना, बार बार मरना, इस जन्म मरण के चक्कर को हमेशा के लिए मिटाने के लिए ही भक्ति करनी पड़ती है। तो महाराज कहते हैं मृत्यु लोक में मानवी, देवलोक में देव, सुखिया सब पछतावसी, भूला हर की सेवा। केवल मनुष्य नहीं पछताएंगे, देवता भी पछता रही है। जब वो मनुष्य शरीर में थे तब उन्होंने सुमिरन नहीं किया। क्या किया? जप किया, तप किया, यज्ञ किया, तीर्थ किया, व्रत किया। अब उससे हुआ क्या? वो जाके स्वर्ग में चले गए। अब स्वर्ग में जाने के बाद पता चलता है कि स्वर्ग का सुख बहुत कम समय के लिए है। ये सुख भुगतने के बाद हमारा क्या होने वाला है, ये वहाँ जागने पर पता चलता है। हमारे जितने पुण्य हैं उतने फूलों की माला स्वर्ग में हमारे गले में डाल दी जाती है, और जैसा जैसा हम पुण्य का फल भुगतते हैं वैसे वैसे वो माला का एक एक फूल हमारा गिरने लगता है। देवता को वहां पे समझ में आता है कि आगे हमारा क्या होने वाला है। जब पूरी तरह से वो फूल नीचे गिर जाते हैं तब वो पछताते हैं, हमने ये क्या किया। करना चाहिए था भजन, करना चाहिए था भगवान का नाम लेना चाहिए था, वो न लेते हुए ये स्वर्ग का सुख हमने उसकी चाहना करी, और स्वर्ग का सुख तो ये ऐसा झूठा है। और स्वर्ग में 3 बातें हैं जो दुखदाई है। एक तो वहां नाम स्मरण नहीं कर सकते, न पुण्य को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है कि वहां ईर्ष्या है, जलन है, मत्सर है। स्वर्ग भी छोटे बड़े रहते, जिसने कम पुण्य किया है वो सबसे निचले स्वर्ग में जाता है, जिसका पुण्य ज्यादा है वो सबसे ऊंचे स्वर्ग में जाता है। निचला वाला ऊपर जाने के लिए पछताता है। तो वहाँ द्वेष है, मत्सर है। और तीसरा, सारे पुण्य समाप्त होने के बाद उनको समझ में आता है कि आगे के लिए हमारा क्या होने वाला है। पुण्य करने पर पाप कर्म कम नहीं होते। पुण्य को भुगतने के बाद उसको पाप भुगतने के लिए नरक में डाल दिया जाता है। तो ये 3 कारणों से देवता लोग स्वर्ग की प्राप्ति करने पर भी वहां पछताते हैं। मृत्यु लोक में मानवी, देवलोक में देव। ये मनुष्य जब 84 लाख योनि भुगतने के बाद जब मनुष्य शरीर उसे मिलता है, अब ये माया ने ये जीव को पकड़ के रखा है। माया घेरियो जीव को बहुविध कला बनाए। 7 महीने में गर्भ में माता के वो परमात्मा को याद करता है। पिछले सभी जन्म का दुख उसे
धीरे धीरे याद आने लगता है और वहां से परमात्मा को पुकारना प्रारंभ कर देता है, मगर बाहर आते ही माया का संग लगने से वो भूल जाता है। सुकिया सब पछताव सी भूला हरि की सेव। महाराज कहते हैं कि सबको पछताना पड़ेगा। जो भजन नहीं करते हैं, जो सुमिरन नहीं करते हैं, उनको पछताना पड़ेगा। 84 बंच तो नर देही, भगति काज पछतायो, हल होशियार करो नर शिवरण, ओ अवसर अब आयो। 84 बंचतो नर दे। 84 में थे तो मनुष्य शरीर मिलने की इच्छा करते थे, भक्ति के लिए पछताते थे। अब जब 84 भुगतने के बाद मनुष्य शरीर मिलता है तो भूल जाता है। महाराज कहते हैं कि अब होशियार हो जाओ, अब चेतन हो जाओ, अब जाग जाओ, नहीं तो और 84 में जाना पड़ेगा। अब ये समय आया है, मगर मनुष्य इस सब बात को भूल जाता है। अहंकार के कारण कर्ता भाव आता है। ये मनुष्य शरीर को ही वो अपना मैं मानने लगता है और ये अहंकार ही तो भक्ति में बाधा है। हनुमान जी को बार बार ऐसा लगता था अगर मैं नहीं होता तो माता सीता का पता कैसे चलता, अगर मैं नहीं होता तो लंका तक कैसे पहुंचा जाता। अशोक वाटिका में माता सीता बैठी थी और ऊपर हनुमान जी पेड़ पे बैठे थे। तो माता सीता की सेवा में जो त्रिजाटा नाम की राक्षसीन थी, एक दिन माता सीता को उसने एक बात कही जो सुनकर हनुमान जी को बड़ा विशेष लगा। हनुमान जी के अंदर ये अहम था कि अगर मैं न होता तो क्या होता। मगर एक दिन जब रावण ने माता सीता को मारने के लिए हथियार उठाया तो मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। तब हनुमान को लगा कि मेरा अपने आप को मानना गलत है। परमात्मा ने तो सब जगह व्यवस्था कर रखी है। मुझे रावण पे तो क्रोध बहुत आया और मुझे लगा कि मैं उनसे युद्ध करूं, मगर परमात्मा ने मंदोदरी के द्वारा माता सीता को बचा लिया। त्रिजाटा ने कहा कि रात में मैंने एक स्वप्न देखा। सपनों में एक बंदर आया और बंदर ने सारी लंका को जला दिया। अब ये सुन रहे थे हनुमान जी, कहने लगे ये कैसे संभव है, मुझे तो परमात्मा ने कहा नहीं लंका जलाने को, फिर ये क्यों कह रही है। बंदर तो कोई दूसरा और यहाँ है नहीं मेरे सिवाय। तो जब राक्षसों ने हनुमान जी को पकड़ा और रावण के पास लेके गया तो विभीषण बीच में आ गए। कहने लगे बंदर को मारना पाप है, बंदर की हत्या नहीं करनी है।
अब इसको सजा क्या दे, तो सजा के बारे में कहा कि इसकी पूंछ को कपड़ा लपेटो और उसको ऊपर घी डाल के उसको आग लगा दो। जब विभीषण ने ये बात रावण को कही तो हनुमान जी को विश्वास हो गया, कर्ता हम नहीं है, कर्ता कोई और है, और हम अपने आप को कर्ता मान रहे हैं, ये बड़ी भारी हमारी भूल है। तब उसको पता चला, नहीं तो तब तक वो जहाँ तहाँ मैं नहीं होता तो क्या होता, इस भाव में था। अब जब रावण ने विभीषण का कहना मानकर हनुमान की पूंछ में कपड़े लपेटकर उस पर घी डाल के आग लगा दी, तब रावण ने लंका जलाई। यानी जो त्रिजटा ने स्वप्न देखा था वो सत्य प्रतीत हुआ। तो महाराज कहते हैं, धे कर धाक छाड़ ये ममता, मैं जोरन करना रे, दे कर धाक छाड़ ये ममता, मैं जोरन करना रे, करनहार समरत है न्यारो, तो सुख चुहन शरणा रे, करनहार समरत है न्यारो, तो सुख चुहन सरिये रे, राम तो सुख चुहन सरिये रे, सायब जी सु डरिए मन रे, सायब जी सु डरिए रे, पल में राव करे निकियारी, जीवत चीन में मरिए रे, राम जीवत चीन में मरिए रे, सायब जी सु डरिए मन रे, सायब जी सु डरिए। राम जी से डरना चाहिए, किस लिए? बुरे कर्म करने के लिए। बुरे कर्म नहीं हो, हम कर्ता नहीं है, कर्ता हर्ता कोई और है। हम अपने पर ले लेते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। तो ये अहंकार को त्यागना है। धे कर धाक छाड़ ये ममता, मैं जोर न करना रे। किसी से द्वेष मत करो, ये ममता को त्यागो, मोह को छोड़ो और कर्ता भाव मत लाओ। करने वाला कोई परमात्मा अलग है, और जब वो वही सर्वता करवीता है तो हम अपने ऊपर क्यों ले।